दंड चैतन्य चरितामृत के शिक्षामृत के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम के बारे में चल। प्रणव अथवा ओंकार संपूर्ण वेद का अप्राकृत सार तत्व है। श्रीमद् भागवतम के ही अनुरूप गायत्री मंत्र में भी ओंकार की व्याख्या है। इस संबंध में 4 श्लोक है जिनका उपदेश ब्रह्मा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ब्रह्मा द्वारा श्री नारद मुनि ने उन्हें प्राप्त किया तथा नारद मुनि ने उन्हीं को व्यासदेव को प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोकों का तात्पर्य गुरु परंपरा द्वारा अवतरित हुआ। किसी को भी वेदांत सूत्र पर स्वयं मूर्खतापूर्ण व्याख्या रचकर श्रोताओं को पथभ्रष्ट करने का अधिकार नहीं है। वेदांत सूत्र को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। नारद मुनि के उपदेशानुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के प्रयोजन से व्यास देव ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। श्री भागवत लिखने में श्री व्यास ने वेदांत सूत्र में वर्णित उपनिषदों के संपूर्ण सार तत्व को एकत्रित किया। अतः श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान का सार तत्व है। उपनिषदों में जो कुछ भी अभिव्यक्त है तथा वेदांत सूत्र में पुनर्व्यक्त है वही श्रीमद् भागवतम में अतिशय सुंदरता से वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक 8.1.10 में जैसा ईशोपनिषद में एक अंश है उसके अनुसार प्राकृतिक सृष्टि प्रकाश में जो कुछ दिखता है वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति होने से उससे अभिन्न है। अतएव श्री कृष्ण सब जीवों के ईश्वर मित्र तथा भर्ता है। हमें श्री कृष्ण की कृपा के आश्रय में रहकर उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो हमें प्रदान की जाए। इस प्रकार किसी दूसरे के पदार्थ का अपहरण किए बिना जीवन धारण करना संभव है। दूसरे शब्दों में उपनिषद वेदांत सूत्र तथा भागवत का लक्ष्य एक ही है। श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्ययन से ज्ञात होता है कि सब उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र का इसमें अत्यंत मनोहर वर्णन है। श्रीमद् भागवत हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को फिर स्थापित करने, उस संबंध में क्रियाशील होने, अभिषेक तथा अंत में उससे परम लाभ श्री कृष्ण प्रेम प्रयोजन तत्व प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करता है। अहम एवं से प्रारंभ 4 श्लोक संपूर्ण भागवत के परम सार निष्कर्ष स्वरूप है। वे इस प्रकार है। सारे जीवों के संबंधों का मैं परम केंद्र हूं तथा मेरा ज्ञान ही परम ज्ञान है। जीव द्वारा मेरी प्राप्ति की पद्धति को अभिधेय करते हैं, उसके द्वारा जीवन की सर्वोपरि संसिद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण प्रेमी का जीवन पूर्ण हो जाता है। इन 4 श्लोकों की व्याख्या भागवतम में विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, उनकी स्थिति, अप्राकृत गुणावली, लीला विलास तथा 6 ईश्वर को कोई ज्ञान नहीं कर सकता। उनका ज्ञान मनोधर्म अथवा
भगवत कृपा प्राप्त परम सौभाग्यशाली जीव ही इन व्याख्याओं को समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत सृष्टि से पूर्व विद्यमान थे, अतः प्राकृत तत्व प्रकृति तथा जीवात्माओं का उन्हीं से उद्गम हुआ और प्रलय के बाद भगवान श्री कृष्ण ही उनके आश्रय होंगे। सृष्टि प्रकाश के समय वे ही इसका पोषण करते हैं। वस्तुतः हमारी दृष्टि में आने वाली इन अभिव्यक्तियां उनकी बहिरंगा शक्ति का कार्य है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बहिरंगा शक्ति का आकर्षण करने पर सब तत्व उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक में हम शब्द की 3 बार आवृत्ति की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ तथा संबंधित शक्तियां प्राकृत जगत तथा जीवात्माओं के स्वामी हैं। बहिरंगा शक्ति माया के गुणों के रूप में प्रकाशित होती है। वैकुंठ जगत में जीवात्मा के स्वरूप को जानना ही वास्तव में वेद्यम अर्थात पूर्ण ज्ञान को समझ सकता है। केवल माया तथा बद्ध जीव को देखने से कोई परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता, किंतु पूर्ण ज्ञान होने पर वह माया मुक्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, सूर्य बिना चंद्रमा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राकृत जगत प्रकाश परम व्योम का प्रतिबिंब मात्र है। बहिरंगा शक्ति के यथार्थ में मुक्त होने पर ही जीव भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जान सकता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भक्ति योग, भक्ति। इस भक्ति को जीव किसी भी देश काल या परिस्थिति में ग्रहण कर सकता है। भक्ति का स्थान धर्म के 4 पुरुषार्थों तथा मुक्ति से होने वाले ज्ञान से भी उच्च है। भक्ति के प्रारंभिक साधन भी मुक्त जनित बड़े से बड़े ज्ञान तथा सामान्य धर्म ज्ञान से उद्भूत हैं। अतएव मनुष्य मात्र को जाति मत वर्ण देशादि की चिंता किए बिना प्रामाणिक गुरु के निकट जाकर भक्ति के सर्वांग वर्णन का श्रवण करना चाहिए। जीवन का यथार्थ उद्देश्य है अपने स्वयं कृष्ण प्रेम को जागृत करना। वस्तुतः ये हमारी परम आवश्यकता है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की पद्धति का भागवतम में वर्णन है। एक ज्ञान होता है और दूसरा विज्ञान होता है। गुरु से प्राप्त शिक्षा की अनुभूति होने पर पूर्ण विज्ञान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।